हाय एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लूप्स लूप्स क्या होते हैं। किसी भी रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के लूप्स होते हैं? लूप्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। ठीक, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं? एंट्री कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप। एग्जिट कंट्रोल एक तरीके डू व्हाइल लूप भी होता है, बस डू व्हाइल लूप। ओके, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है? एंट्री कंट्रोल लूप जो है उसमें कंडीशंस पहले चेक होती है, उसके बाद उसकी बॉडी रन होती है। और एग्जिट कंट्रोल में पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है पूरी, देन उसके बाद कंडीशन चेक होती है। इतना हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब आज पैटर्न प्रिंट करने का, हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करेंगे, स्टार सिंगल लाइन। फॉर लूप चलेंगे और इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कब तक? जब तक कि 5 से छोटा हो, आई को प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, और क्या करना है? प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करना है? हमें स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, और एट द एंड एक बार प्रिंट करने के बाद हमें एक न्यू लाइन भी देनी है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए, जैसा कि बताया मैंने, स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। ठीक, अभी हमें कैसा करना है? अगर हमें नॉर्मल ऐसा प्रिंट करना है, अगर हमें ऐसा प्रिंट करना है स्टार, ये आप स्पेस इग्नोर करिएगा। मतलब अगर स्टार हमें नॉर्मली प्रिंट करना है तो हमें बैक स्लैश एन लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर ये इनकेस ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा स्टार अगर हमें प्रिंट करना है स्क्वायर टाइप का, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, जो आउटर लूप होता है वो रो वाइज इटरेट होता है। जैसे कि जब फॉर मतलब 0 होगा, मतलब फॉर स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा, मतलब इंट आई जो है, आई जो आउटर लूप होता है वो हमारा तो हमारा जो आउटर लूप होता है वो हमेशा रो के लिए यूज होता है, इटरेट करने के लिए, रो इटरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब भी हम फॉर मतलब आउटर लूप को यूज करेंगे, ठीक है, तो रो वाइज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो रो वाइज मतलब कि जब हम पहला हमारा 0 होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ इस रो पे आके रुक जाएगा। इसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं वो उसके इनर लूप से करिए। ऐसा, जैसे हम यहाँ पे एक और लूप बनाते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे जब तक कि छोटा रहे से जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये देखिए, अब जैसे कि मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ। ठीक है, लोग को ये कहना है कि सर मैं 1 पे आके रुक गया हूँ, अब आपका जो भी काम हो वो अपने इनर लूप से कराइए। ठीक है, इनर लूप क्या बोलेगा? ठीक है, मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है किसको? स्टार को। ठीक, तो अब ये आएगा यहाँ पे पहली रो पे, क्योंकि इंडेक्स जो है 0 है, तो पहली रो पे आके ये बोलेगा स्टार प्रिंट कर दो। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है,
स्टार, इसको 4 को कम करके 2 कर देते, 2 टाइम्स। ठीक है, अब हम फिर से गए, आई को हमने बढ़ा दिया, 0 से बढ़ के 1 हो गया। ठीक है, फिर सबने कहा प्रिंट कर दो। ठीक है, हम कर रहे हैं। ऐसा भी समझ लीजिए कि हमें स्टार नहीं हैज प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले लाइन पे हमने हैज प्रिंट कर दिया, फिर वो स्पेस मैंने दिया ताकि समझ में आया कि दूसरा लूप हमारा दूसरा इटरेशन चालू हो गया आउटर लूप का। ठीक है, तो ये भी इसी लाइन में ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, क्या हमने नई लाइन दी ही नहीं, बताया ही नहीं कि हमें नई लाइन पे भी जाना है। हमें नई लाइन पे जाके दोबारा नई चीज प्रिंट कर रहे हैं। मतलब जब भी हम इस इनर लूप को चलाएं, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगली बार हमें न्यू लाइन पे भी जाना है। तो हम एक यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट और डालेंगे जो कि बैकस्लैश एन होगा। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो जो हमने ये यहाँ पे प्रिंट किया है ना, तो यहाँ पे प्रिंट ना हो करके यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, तो ये ऐसा। तो रो को आप ये समझ लीजिए कि क्लास है। ठीक है, और कॉलम को आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आपको इस रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझना है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि क्लास जो है वो हमारा आउटर लूप है और जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारा इनर लूप है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं इस साल पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं इस साल 12th क्लास में। ठीक है, तो इस पूरे साल में मेरे पास सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पे मुझे उन 5 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो वही ये इनर लूप बताता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें प्रिंट करना है। ठीक है, हमारा लूप कितने टाइम चलेगा आउटर लूप? 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारा आउटर लूप चलेगा। पहली रो में सिर्फ एक ही कॉलम है, दूसरी रो में 2 कॉलम, तीसरी रो में 3 कॉलम और फोर्थ रो में 4 कॉलम्स। तो जो हमारा आउटर लूप है वो 4 टाइम चलेगा और जो इनर लूप है वो भी मैक्स 4 टाइम्स ही गया है। ठीक है, तो अब हमें कैसे क्या लिखना है? फॉर इंट j इज इक्वल्स टू, अभी कंडीशन हमें नॉन नहीं, ठीक है, हमें नहीं पता कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो हम कंडीशन सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूँ कि 4 टाइम्स हमें लूप को चलाना है। ठीक है, पहला रो है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक टाइम हैज प्रिंट है, मतलब हमारा पहली रो के लिए कॉलम भी सिर्फ एक ही 1 टाइम ही इटरेट हो रहा है। दूसरी रो में 2 टाइम्स, तीसरी रो में 3 टाइम्स, फोर्थ रो में 4 टाइम्स। कुछ सिमिलैरिटी दिखी आपको कि जब हम 1 पे हैं तो हमें 1 ही मिल रहा है, 2 पे हैं तो 2 मिल रहा है, 3 पे हैं तो 3 मिल रहा है और 4 पे 4 मिल रहा है। ठीक, तो जब हम पहली रो पे हैं तो हमें सिर्फ एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जब हम दूसरी रो पे गए हैं तो हमें 2 कॉलम प्रिंट किया हमने। ठीक है, 2 स्टार प्रिंट किए। और जब थर्ड कॉलम पे गए तो हमने 3 स्टार प्रिंट किए। ठीक, जब फोर्थ पे गए तो 4 टाइम्स। जिससे ये सिमिलैरिटी दिखी कि हमारा हमें प्रिंट कहाँ से करना, जे आई तक तो करना ही है,
जब तक कि जे जो है वो छोटा हो किससे, आई से, है ना। तब तक तुम्हें लूप को यूज करना ही है। मतलब कि जे हमारा कितना है आप समझ लीजिए अभी 0 है, ठीक है। तो जब तक 0 लेस देन इक्वल्स टू है किससे, 0 से, पहले रो के लिए सिर्फ एक बार हुआ, है ना। तो एक बार हमने प्रिंट कर दिया स्टार, ठीक। तो जब तक 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब जे 0 लेस देन इक्वल्स टू, जब तक 0 है या आई से छोटा है तब तक हमें प्रिंट करना है। ये होगी हमारी इसकी कंडीशन। चलिए हम इसको 4 के लिए ट्रेड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अभी हमारा जे कितना है, 0 है, ठीक। अब जब हमने जे हमारा 0 है तो हमने चेक किया क्या जे छोटा है क्या, छोटा या इक्वल्स टू है क्या 4 के, हाँ है। तो एक स्टार प्रिंट कर दो। तो हमने यही प्रिंट किया, ठीक। फिर हमारा जे प्लस प्लस हुआ 1 हो गया, ठीक है। अब जीरो से कट के 1 हो गया, ठीक। तो क्या 1 छोटा है क्या 4 से, हाँ है। एक स्टार और प्रिंट कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे ये 3 होगा ना, लेस देन इक्वल जब तक 3 रहेगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्सिंग इसलिए, ठीक है। अब 1 हो गया हमारा, ठीक है, 1 को काटो। अब हमारा जे 1 हो से 2 हो गया, ठीक है। तो 2 क्या छोटा या बराबर है 3 से, हाँ है। तो एक स्टार और प्रिंट कर दो। फिर चेक करो क्या, इंक्रीमेंट करके 3 कर दो। क्या 3 छोटा है हमारा 3 से या बराबर है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, ठीक है। एक स्टार और प्रिंट कर दो। तो ये लूप ऐसे ट्रेड होंगे, ठीक है, ये ऐसे चलेंगे। तो इसलिए जे जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे, जे हमेशा छोटा या बराबर होगा आई से, तभी हम उतने टाइम चलेंगे। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि हमें कंडीशन कैसे डाल देंगे। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे ये ग्रिड मेथड मैंने यूज करी है स्टार प्रिंटिंग के लिए। तो इसमें हमें मतलब थोड़ा क्लैरिटी मिलती है कि हमें कैसे क्या स्टार प्रिंट्स करने हैं, ठीक। जैसे इसमें पहली रो हो गई, ठीक है, ये वाली पहली रो हो गई, ठीक। और ये वाला पहला कॉलम हो गया, ठीक है। हमारा पहला रो पहला कॉलम, तो हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है। दूसरी रो में हमने यहाँ पे प्रिंट किया है और फिर यहाँ पे भी प्रिंट किया है, मतलब हमने दो जगह पे प्रिंट किया है। तो इससे आप ये समझ पा रहे हैं जब तक कि जो हमारे जे की वैल्यू है या हमारे रो की वैल्यू है, हमें ये कहना चाहिए हमारे जो रो की वैल्यू है और जो हमारा अभी करंट जे की वैल्यू है वो हमेशा छोटी ही हो रही है। ये तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। कि हम 1 मतलब पहली रो के लिए हमने 4 टाइम्स प्रिंट किया है जे को। मतलब जब हम फर्स्ट रो पे थे तो अब इसको आपको इस कंडीशन में, इसमें और इस कंडीशन में कुछ सिमिलैरिटी दिखी। ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, 4 तक जा रहा है, ठीक है। आई हमारा 0 से स्टार्ट होकर 4 तक ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि आई से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि आई से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है 4 तक जा रहा है। आई 0 0 1 2 3, सही है कि नहीं, 1 2 3 1 2 3, आई बढ़ के 1 हो गया था जब, ठीक। 1 2, जब आई 2 हो गया, जब आई 3 हो गया 1, ठीक। अगर मैं यही सेम कंडीशन लगाता हूं इधर,
इधर ठीक है। तो ये हमें क्या प्रिंट करके देने वाला है, देखिए इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया, 4 तक गया मतलब मैक्स तक गया। जे को मैंने आई स्टार्ट किया मतलब जब आई की वैल्यू बढ़ रही है उसके साथ साथ हमारी जे की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, आई की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो जे की वैल्यू हमारी कम हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें और भी अप्रोचेस हो सकती हैं, आपको मतलब आप कुछ अलग अप्रोच बना सकते हो। तो अगर आपने कुछ अलग अप्रोच बनाई है मेरे से तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको चेक करूंगा और फिर मैं भी ट्राई करूंगा उस तरह करने का। ओके, ठीक है। मैं कुछ और पैटर्न्स बता देता हूँ जो आपको ट्राई करना है बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।